25 जून को गरजेंगे प्रहलाद गुंजन, करेंगे शक्ति प्रदर्शन। 25 जून को संभागीय आयुक्त कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। केडीए और वन विभाग पर पशुपालकों को उजाड़ने का आरोप। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजन ने राज्य सरकार, कोटा विकास प्राधिकरण, केडीए और वन विभाग पर गरीबों, पशुपालकों और कमजोर वर्ग के लोगों को उजाड़ने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर वर्षों से बसे लोगों के मकान और बाड़े तोड़े जा रहे हैं तथा उन्हें उनकी जमीनों से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। गुंजल ने कहा कि सरकार और प्रशासन गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर करने पर उतारू है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब कांग्रेस आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है और 25 जून को संभागीय आयुक्त कार्यालय के घेराव के साथ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केडीए और वन विभाग की कार्रवाई से कोटा और बूंदी क्षेत्र के कई गांवों के पशुपालक प्रभावित हो रहे हैं। जिन इलाकों में लोग वर्षों से निवास कर रहे हैं, वहां अब उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उनके बाड़ों और मकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिससे गरीब परिवारों के सामने रोजी रोटी और आवास का संकट खड़ा हो गया है। गुंजल ने आरोप लगाया कि केडीए और वन विभाग की अपनी अपनी सीमाओं का हवाला देकर लोगों की जमीनों पर दावा कर रहे हैं। इसके कारण वर्षों से बसे परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई गांवों के पशुपालक पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले ग्रामीण और आदिवासी परिवार वन क्षेत्रों से लकड़ियां एकत्र कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे तथा पशु भी आसपास के क्षेत्रों में चरते थे, लेकिन अब वन विभाग की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है। यदि कोई व्यक्ति या पशु वन क्षेत्र में चला जाए तो जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ तक कि खातेदारी भूमि पर बने पुश्तैनी मकानों में निर्माण कार्य करने पर भी रोक लगाई जा रही है। प्रहलाद गुंजन ने आरोप लगाया कि ये सब कुछ प्रभावशाली नेताओं के इशारों पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और प्रशासन हिटलरशाही रवैया अपनाएंगे तो जनता भी लोकतांत्रिक तरीके से उसका जवाब देगी। 25 जून को संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना देकर शिकायत प्रस्तुत की जाएगी। यदि प्रशासन ने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इस दौरान जब उनसे हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शांति धारीवाल के साथ उनकी तस्वीर सामने आने और आपसी संबंधों को लेकर सवाल पूछा गया तो गुंजन ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं और संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो 25 तारीख को कोटा शहर के आसपास के और बूंदी के केडीए प्रभावित गांवों के लोग संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। केडीए और वन विभाग ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। लोग 24 घंटे भय में जी रहे हैं। कब केडीए का, वन विभाग का पीला पंजा में 500 400 साल से लोग रह रहे हैं। उन गांवों के साथ पीढ़ियों की यादें हैं। किसी का दादा, किसी का परदादा, किसी के दादा का दादा, परदादा का परदादा जहां पैदा हुआ, जहां उनका बचपन कटा, जहां उनका संस्कार हुआ, जहां उनकी शादियां हुई और जिन खेत खलियानों में पूरा 7 पुश्तें पली, आज उन पर डाका डाला जा रहा है। कल तक जो जंगल जानवरों के चरने के लिए उनकी आजीविका का आधार होता था, आज इस भाजपा सरकार में पशुधन के प्रवेश पर रोक लग गई। अगर एक जानवर अंदर जाता है तो हजारों रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। हजारों रुपए गांव का गरीब आदमी कमा ही नहीं सकता महीने में। और इससे बड़ी खतरनाक बात, भील आदिवासी गरीब महिलाएं जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठी करके मोली बांधकर किलोमीटरों चलकर 50 किलो 40 किलो का वजन माथे पे लेके शहर में बेचकर अपना परिवार पालती थी। आज उस मोली पे प्रतिबंध लग गया। पेड़ों का गिरा हुआ तेंदुआ इकट्ठा करके शहर में बेचती थी, परिवार चलाती थी। झाड़ पर लगे हुए अंदर से बेर तोड़कर वो गरीब महिलाएं शहरों में बेचती थी, अपना परिवार चलाती थी। सब पे प्रतिबंध लग गया। गरीब आदिवासी, चाहे बोराबास हो, रत कांकरा हो, दौलतगंज हो, नया गांव हो, खड़ी जड़ोती हो, भील छोड़िए गाय भैंस पशुपालक की, भील अपनी बकरी को फॉरेस्ट के अंदर ले जाता था,
खेर और धोखड़े की पत्ती खा के पेट भर लेती थी बकरियां और उसके दूध से गरीब भील का परिवार चल रहा था। अब बकरी अंदर जाती है 2000 का जुर्माना देना पड़ता है। गरीब भील पूरे महीने भर मेहनत करता है तब 2000 कमा पाता है मुनाफे का। क्या व्यवस्था हो गई? ये डेमोक्रेसी के अमृत काल की उपलब्धियां उपाधियां दे रहे हैं। बरड़ में 50 साल से अलॉटमेंट बंद है। लोगों की जहां पर धान की फसलें पैदा होती है आपने अलर्ट कर दिया उनको उजाड़ कर रिको को केडीए को। क्या जिन जमीनों पर 50 पीढ़ियों का पालन हुआ है अब उद्योगपति जाकर बिरला जी के धन्ना सेठ मित्र इंडस्ट्री लगाएंगे?